ऐसा लिख देते, लेकिन कहीं ऐसा लिखने में नहीं मिलता। परिग्रह सुख देता है कि नहीं? वो तो आनंद की अनुभूति होती, नोट गिनते हो आनंद की अनुभूति होती कि नहीं? दुनिया को भूल जाते हैं। अच्छी दुकान चल रही हो और कितनी भी गर्मी पड़ रही हो और लाइट चली जाए, कोई चिंता की बात नहीं, सेठ जी बहुत प्रसन्न हैं। ये स्थिति। और अच्छी एसी में भी बैठे हैं, सब अनुकूलताएं हैं, लेकिन दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा है, पड़ोसी की अच्छी चल रही है। इनको क्या हो गया भाई? सब अनुकूलता से बैठे हो फिर भी उदास हो, प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे। आनंद की तो अनुभूति होती, आप लोग बताते नहीं, ये बात अलग है। लेकिन अनुभव किए हुए हम बैठे हुए हैं, इसलिए आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बता रहे हैं। इसलिए कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। ये अनुभूति तो होती है, लेकिन ये अनुभूति आगे सुख के कारण नहीं होगी, क्योंकि परिग्रह संज्ञा, परिग्रह एक पाप है। और परिग्रह में अगर हम आनंद की अनुभूति करेंगे तो परिग्रहानंद नाम का रौद ध्यान होता है। सेठ जी हैं, गद्दी पर बैठे हैं, अच्छे से हिसाब किताब लगा रहे हैं, मेरी इतनी दुकान, इतने मकान आदि आदि, ये इतना वैभव, इतना है। और 7 पीढ़ी तक अच्छी तरह से बैठ कर के लोग भी खाएंगे, तो एक खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? और वहीं के वहीं सेठ जी मूर्छित हो गए। क्या हो गया? सेठानी जी आई, क्या बात है, क्या हो गया? ये सब मूर्छित क्यों हुए? जल छिड़क करके उनको सचेत किया और पूछा सब क्या बात। उन्होंने बता दिया, हिसाब किताब पूरा सब लगा रहे थे। 7वीं पीढ़ी तक तो ये हो जाएगा, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? बस उसी चिंता में मैं डूब गया और मैं ऐसा हो गया। सेठानी तो स्वाध्यायशील थी, धर्मात्मा थी, सब जानती थी। और उन्होंने कहा कि पड़ोस में एक यहाँ पर व्यक्ति रहता है, जाओ। वो किसी से कोई मांगता नहीं, कोई दे जाए तो बस भोजन पान कर लेता है, काम चला लेता है। लो ये आटा एक डिब्बा दे दिया, जाओ उसको दे करके आओ। और उसको आटा देने के लिए गए, सेठ जी कहा भाई ये आटा देना चाहे। वह कहता है सेठ जी आप अपना आटा अपने पास रखो, आज की व्यवस्था हमारी हो गई है, आज की व्यवस्था हमारी है, तो सेठ जी कल के लिए ले लो ना। वह कहता है पल भर का तो भरोसा नहीं है, आप कल की बात कर रहे हो। ये सब चीजें जो है ना, ये सब हमारी अज्ञान दशा है। और जब सेठ जी ने कहा कि ये इसको कल की चिंता नहीं, फिर भी आनंदित है, मेरी 7 पीढ़ियों का भी इतना है, फिर भी मैं दुखी हो रहा हूं, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। ये कहलाती परिग्रह संज्ञा, परिग्रहानंद। आनंद मना लेते, जोड़ते रहते हैं। एक चूहे ने कुछ नोट मौका पा करके जाता, और जब वो होती ना पेटी तिजोरी, जो भी दुकान में जो होती ना उसमें जो होता है, तो जब मौका पा करके वह एक नोट उठाता उसी रंग का, उसको जो पसंद था, वो एक नोट उठाता और जा कर के और उसमें डाल अपने बिल में ले जाता। तो ऐसे करते करते उसने
1-1 रुपए के ऐसे 20 नोट इकट्ठे कर लिए। एक दिन नोट उठा करके जैसे ही ले जा रहा था और सेठ जी ने देख लिया, अरे ये नोट ले जा रहा है, कहाँ ले गया? और जा करके देखा तो उसने अंदर सत्य घटना सुना रहे हैं आप लोगों के लिए। जब वह चूहा बाहर चला गया, सेठ जी ने वह स्थान खोद डाला और उसमें से वो सारे नोट निकाल लिए। जब चूहा आया और उसने देखा, अरे ये नोट हमारे कहाँ गए, कौन ले गया? और वहीं पर वह लौटने लगा। ऐसा तड़प गया और तड़प करके उसने जान दे दी। किसने? एक चूहे ने। ये है परिग्रह संज्ञा, छोड़ती नहीं। इसलिए हे बात्माओं, सुअवसर मिले हैं, अगर आप सुख चाहते हो तो आचार्य भगवंतों ने कहा ये 6 चीजें अपने जीवन में अपनाओ, जो दुखों को जड़ से नष्ट करने के लिए समर्थ हैं, पर्याप्त हैं। वृत्तशीलम तपोदानम संयमोरहत पूजनम। ये 6 चीजें हैं। सबसे पहले व्रत है, जो अपने जीवन में इन अच्छे अच्छे व्रतों को करता है। ये व्रत उसके लिए संसार के दुखों से छुड़ा देते हैं और परंपरा से मुक्ति को प्राप्त कराने वाले ये व्रत होते हैं। हे भव्यात्माओं, इन सुअवसरों को मत छोड़ो। इन अवसर मिले हैं तो इनका लाभ उठा लो। एक सेठ जी ने मंदिर बनवाया और मंदिर के बाहर एक चित्र बनवाया पेंटर के द्वारा। और चित्र तो बन गया, लेकिन उस चित्र को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। ये किसका चित्र है? लोग पूछ रहे हैं किसका चित्र है? क्यों नहीं पहचान पा रहे कि जो चेहरा था वह बालों से पूरा ढका हुआ था, पैरों में उसके पंख लगे हुए थे। क्या लगे थे? पंख लगे हुए थे। अब आप बताओ वह किसका चित्र है? खिमलासा वाले बता सकते हैं? नहीं, खिमलासा वाले नहीं बता सकते। किसका? अवसर का। अवसर की जो पहचान कर लेता है वही व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान, समझदार माना जाता है। क्योंकि अवसर जब आते हैं तो दबे पांव आते हैं और अवसर जब जाते हैं पंख लगा करके उड़ जाते हैं। अरे वो तो उड़ ही गया, अब देखते रह गए, हम तो रह गए। ऐसे अवसर खिमलासा वालों के लिए आया है। अगर इस अवसर को खो दिया, पंख लगा करके अवसर अपने हाथ से चला जाएगा। इस अवसर की जो पहचान कर लेते हैं, उस अवसर को वो पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं। जो अवसर की पहचान नहीं कर पाते, ऐसे जीवन में कई बार अवसर आते हैं लोगों के, लेकिन लोग प्रमाद में डूब जाते हैं, सोते रहते हैं और वह चला जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता। ये मनुष्य जीवन भी एक अवसर है, स्वर्ण अवसर है। अगर इसका हमने सदुपयोग नहीं कर पाए, ये हाथ से निकल जाएगा। दोबारा कब मिलेगा कोई भरोसा। ऐसी
अनेकों कथाएं हैं, समय पा करके आप लोगों को सुनने मिलेंगी। तो बताया जा रहा है कि ये व्रत है, और इस व्रतों में भी सर्वश्रेष्ठ व्रत आष्टानिक व्रत है, शाश्वत पर्व है। इसकी महिमा एक कथा के माध्यम से, घड़ी वगैरह नहीं रखी यहाँ पर, आप लोग लेट नहीं हो जाओ। रखी है, आप लोगों की चिंता हमें ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग है ना दुकानदार हैं, है ना, और यहाँ बैठ कर के भी मन आपका कहाँ लगता है। इसलिए आप लोग दुकानदार बनो अच्छे से, और इन कानों में इन शब्दों को जाने दो। आज आपको ऐसी चीज बताएंगे जो आपके पूरे जीवन को महका देगी। एक कथा है, दोनों विद्याधर राजा और विद्याधरी रानी शुद्ध भोजन बना करके तैयार हैं, अतिथि के सत्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं। हुआ यूं कि ऐसे ही दो मुनिराज, उनका आगमन हुआ। रिद्धिधारी मुनिराज आए, प्रगान किया, नवदा भक्ति के साथ आहार दान दिया। आहार दान देने के बाद दोनों बैठ गए और देखा कि आकाश मार्ग से देवगण विमान में बैठे और अच्छी दिव्य दिव्य सामग्री के साथ जय जयकार करते हुए जा रहे थे। तो राजा ने रानी ने पूछा, ये देवगण कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो महाराज ने कहा कि यहाँ से 8वां दीप नंदीश्वर दीप है, और नंदीश्वर दीप कार्तिक फाल्गुन 3 चौमासे होते हैं। कितने होते हैं? 3 चौमासे। जैसे ही गर्मी का चौमासा निकलता है और अंत में 8 दिन इसमें ये देवगण जाकर के और नंदीश्वर में जाकर के अपने सब परिवार के साथ 8 दिन की पूर्ण छुट्टी के साथ दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के, दिव्येणे नाणेने, दिव्येणे गंधेणे, दिव्येणे अक्षेणे, दिव्येणे पुष्पेणे, दिव्येणे दीपेणे, दिव्येणे धूपेणे, दिव्येणे बासेणे, ऐसी दिव्य दिव्य सामग्री को लेकर के जाते। और 8 दिन 8 याम, एक दिन में कितने याम होते हैं? दिन रात में 8 याम होते हैं, 3 घंटे का एक याम होता है। ऐसे 8 यानी 24 घंटे एक एक दिशा में एक एक निकाय के जीव या देव जाकर के भगवान की ऐसी पूजा करते हैं कि पर्वतों जैसे ढेर लग जाते हैं, जैसे कोई ये पर्वत खड़ा हो गया हो। ऐसी दिव्य दिव्य सामग्री से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं देवगण। तीनों अष्टानिक पर्व में। ये तो देवों की बात है। वहाँ के चिनालयों के बारे में भी महाराज ने वर्णन किया कि वहाँ पर ये एक दिशा में 163 कोड़ी योजन महा लाख 84 एक दिश मैला, ऐसे इतना विस्तार एक दिशा में होता है। और वहाँ पर एक दिशा में एक अंजन गिरी है, उस अंजन गिरी पर अकृत्रिम चैत्यालय है। कितना बड़ा चैत्यालय है? 100 कोस लंबा, 100 योजन लंबा, कोस नहीं, 100 योजन लंबा और 50 योजन चौड़ा, 75 योजन ऊंचा। एक योजन में कितने? 12 किलोमीटर का एक योजन। अब लगा लो आप कि 100 कोस, 100 योजन में 12 को गुणा कर दो, 1200 हो गए। 1200 किलोमीटर लंबा, 600 किलोमीटर चौड़ा
और 750 900 किलोमीटर ऊंचा ऐसा एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है, जिसमें एक चैत्यालय में 500 धनुष यानी 3000 फीट की रत्नमयी 108 प्रतिमाएं होती हैं। ऐसी उन जिनालों में ऐसा लगता है कहाँ आ गए, स्वर्ग भी उनके सामने फीका पड़ जाता है। ऐसे उन 8 दिनों में जाकर के यह करते हैं। तो ये गर्मी के बाद, चौमासे के बाद 8 दिन, और ये जब चौमासा होगा यहाँ पर, उसके भी कार्तिक फान के 8 दिन, फिर इस प्रकार से ठंडी के बाद फिर 8 दिन आते हैं। इन 8 दिनों में देवलोक तो अपने अपने स्थानों से चले जाते हैं। मनुष्यों के लिए क्या करना चाहिए? तो कहा मनुष्य लोग यहीं पर रह करके और भगवान के सामने अच्छी दिव्य सामग्री के माध्यम से अच्छा मांडा बना करके चतुर्मुखी भगवान विराजमान करके, और मनुष्यों के लिए इन 8 दिन सारे कारोबार छोड़ करके, सारे काम छोड़ करके, और ऐसी भगवान की अर्चना करना चाहिए। क्योंकि ये पर्व के दिन हैं, और पर्व के दिन में अगर आपने सांसारिक कार्य किए तो कई जो प्रतिदिन कार्य करते हो संसार के कार्य, उससे भी लाखों गुना पाप इन पर्वों के दिन में संचय होता है, लाखों गुना। और अगर सामान्य दिनों के अलावा इन पर्वों के दिनों में आप भक्ति पूजा आराधना करते हो तो लाखों और करोड़ों गुना फल मिलता है। ऐसी महिमा कही गई है। हे बब्बात्माओं, प्रमाद में मत गमाओ। लोगों को जिन्हें नहीं मिलता बाट हेर रहे, हम रह गए, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। लेकिन जिन्हें मिला वो क्या कर रहे हैं? हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, जैसे सिद्ध बन गए हो। सिद्धों के लिए की ऐसी स्थिति होती है, सिद्ध हाथ पर हाथ रख कर अब उनको कुछ करने की आवश्यकता। ऐसे ही हमने भी अपने आप को सिद्ध मान लिया है, अब हमने सब कर लिया है, अब हम कृत हो गए।